हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसमें है 4 रजिस्टर्स जो कि एक स्क्वायर के अंदर लगे हुए हैं, और इस स्क्वायर के एक डायगोनल पे कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर और दूसरे डायगोनल पे कनेक्ट है बैटरी। गैल्वेनोमीटर है वो एज ए ब्रिज काम करता है। वो करंट को यहाँ से पास होने देता है एज ए ब्रिज। इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें एक बैलेंस कंडीशन होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि 3 रेजिस्टेंस दे रखी है, चौथी फाइंड करो। रेजिस्टेंस दे रखी है, करंट फाइंड करो। बैलेंस कंडीशन निकालो, डिराइव करो। ये क्वेश्चन आते हैं इसमें मेनली इसकी बैलेंस कंडीशन को डिराइव करने के या फिर रेजिस्टेंस फाइंड करने के। So here are the points. It is used to find the unknown resistance. ये unknown resistance को फाइंड करने के लिए होता है। इसमें 5 रजिस्टर्स और 4 जंक्शन होते हैं, 1 2 3 4 5। गैल्वेनोमीटर भी एक रजिस्टर है, वो भी रेजिस्टेंस देता है, वो भी रुकावट करता है करंट में, इसलिए इसको हम रजिस्टर गिनेंगे। और इसमें होते हैं 4 जंक्शन, 1 2 3 और 4, ये 4 जंक्शन। और अगर आपको कोई ऐसा डायग्राम मिले जो आपको समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ का या क्या हो सकता है, तो आपको बस चेक करना है उसमें 5 रजिस्टर और 4 जंक्शन होने चाहिए। अगर उसमें 5 रजिस्टर और 4 जंक्शन है तो वो एक व्हीटस्टोन ब्रिज है 90% ऑफ द टाइम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेंसिटिविटी इज हाईएस्ट व्हेन रजिस्टर्स आर कंपेरेबल वैल्यू। सेंसिटिविटी का मतलब इसमें ये हो गया कि जो गैल्वेनोमीटर है वो सबसे बेस्ट कब काम करेगा, वो काम करेगा जब रजिस्टर्स कंपेरेबल वैल्यूज़ के हो। मतलब ये चारों रजिस्टर्स की जो वैल्यूज़ हो वो लगभग सेम हो, सिमिलर हो, गैल्वेनोमीटर सबसे बेस्ट काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट क्लोज बैटरी की देन गैल्वेनोमीटर की। मीन्स सबसे पहले आपको जो की क्लोज करनी होती है वो बैटरी की होती है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर की। जो करंट पास होता है पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर गैल्वेनोमीटर की हमने बंद कर दी तो करंट अनस्टेबल हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर ढंग से काम नहीं करेगा क्योंकि वो उसमें भी जाएगा। इसलिए पहले आपको बैटरी की लगानी, फिर गैल्वेनोमीटर की लगानी। और ये चीज़ कोई इतनी काम की नहीं है, कोई पूछता भी नहीं, तो इग्नोर मारो। एट द टाइम ऑफ बैलेंस गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी कैन बी इंटरचेंज। मतलब जब ये बैलेंस कंडीशन में आ जाता है तो उस टाइम गैल्वेनोमीटर को बैटरी को आपस में चेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एट द टाइम ऑफ बैलेंस करंट एट गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू जीरो। गैल्वेनोमीटर पे करंट जीरो हो जाता है बैलेंस पॉइंट पे। तो जिस बैलेंस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ उसका डेरिवेशन देखेंगे कि वो बैलेंस कंडीशन आती कैसे और होती क्या है। तो यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर बना लिया है और इसका मैं करंट का फ्लो दिखाता हूँ। यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा बैटरी का, इसको मैंने नाम दे दिया आई। और फिर यहाँ पे कंटिन्यू के 2 पॉइंट्स में बढ़ रहे हैं, मैंने नाम दे दिया आई1 और आई2। हमने किरचॉफ लॉ में पढ़ा था कि आई1 और आई2 आई के बराबर होगा जंक्शन पॉइंट पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इस जंक्शन पॉइंट से जो करंट पास होगा उसको हम नाम देंगे आई जी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का करंट हो जाएगा तो मैंने आई जी नाम दे दिया। अब ये पॉइंट यहाँ पे जो करंट आएगा इसको कैसे नाम दे, तो ये हो गया आई टू वहाँ पे जा रहा है और आई टू यहाँ पे 2 करंट में बढ़ रहा है, एक तो आई जी में और जो दूसरा करंट है उसमें। तो उसको कैसे नाम देंगे, उसको हम बोल देंगे आई टू में से आई जी माइनस कर दो, तो ये वाला करंट आ जाएगा। क्योंकि आई जी यहाँ नीचे चला गया तो वहाँ जो करंट जाएगा वो आई टू में से आई जी माइनस कर दो, वो बन जाएगा। अब चौथा पॉइंट, यहाँ पे जा रहा है आई वन करंट, ठीक है, और साथ में कौन सा करंट जा रहा है, आई जी करंट भी वहीं जा रहा है। तो इस करंट को हम क्या बोल देंगे, आई वन प्लस आई जी। सिंपल सी बात है, ये दोनों करंट साथ में जा रहे हैं तो हम दोनों का सम लगा दिए यहाँ पर। अब ये जो पूरा करंट यहाँ पे क्रॉस हुआ के कहाँ से निकलेगा, सी पॉइंट से। और जंक्शन लॉ के हिसाब से क्या होता है, जो निकलेगा वो इक्वल होता है। तो जितना गया था आई गया था पूरा, तो आई निकल गया। ठीक है, तो इसका सेपरेशन कैसे हमने देख लिया। तो पहले हमने आई को कौन से पार्ट में बांटा था, आई वन प्लस आई टू में। अब हम देखेंगे क्यू और एस के ऊपर कौन कौन से पार्ट्स हैं। क्यू के ऊपर पार्ट आ गया आई टू माइनस आई जी, ओके। और एस के ऊपर क्या पार्ट आ गया, आई वन प्लस आई जी।
अब यहाँ पे आई जी और आई जी आपस में कट जाएंगे और हमारा आई वापस से I1 प्लस I2 बन जाएगा। मतलब कि जो पहले जंक्शन पे था एंड में भी सेम होगा, तो करंट की वैल्यू सेम ही हो रही है। तो ये मत सोचना कि अलग आएगी, सेम ही वैल्यू आएगी। तो अब हमने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा दिया। अब हम सेकंड लॉ यानी लूप लॉ इस्तेमाल करके इसकी बैलेंस की कंडीशन बनाएंगे। तो हमें लेने पड़ेंगे लूप्स, लेकिन कौन सा लूप लेना वो ज़रूरी है। वो लूप नहीं लेना जिसके अंदर बैटरी आए, क्योंकि बैटरी वाले लूप को फिर कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, बैटरी को रिमूव करना पड़ता है उस लूप में से। तो ये सब झंझट ना हो इसलिए हम खाली इजी लूप्स लेंगे जो इम्पोर्टेंट हो, जो काम के हो। ठीक है, तो पहले कौन सा लूप है? तो पहले लूप ले सकता हूँ मैं ए बी टी और ए। इस लूप का इस्तेमाल कर दूंगा और साथ में हमारा गैल्वेनोमीटर वाला ये जो दो लूप्स है इनको ले लेता हूँ। पहले लूप ये हो गया। ओके, तो अब इस लूप को राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट लूप, जिसका हमें नाम देना पड़ेगा। पहले तो नाम करें ए बी डी ए, ए बी डी ए। अब इसको लूप को देखते हैं। लूप का जो फर्स्ट पार्ट है वो है ए बी, जिसमें करंट है I2 और जहाँ से करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव साइड होती। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाता है करंट तो रेजिस्टेंस क्या होता है, चेक करते हैं। रेजिस्टेंस आता है नेगेटिव। ओके, ये हमने लूप लॉ के अंदर पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसके हिसाब से मैंने बताया। अब आगे चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ पहला हमारा हो जाएगा नेगेटिव में, तो इसको लिख दूंगा माइनस का I2 और P। जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, P। अब हम लूप को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है लूप के हिसाब से वो है IG और गैल्वेनोमीटर, एंटर करने वाला पॉजिटिव, निकलने वाला नेगेटिव। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, माइनस का IG। अगर आपको ना आए तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। और गैल्वेनोमीटर। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब लूप में हम आगे बढ़ते हैं। अब लूप की डायरेक्शन इधर है, लेकिन करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव उस साइड का हो गया करंट के हिसाब से, लेकिन हमारा जो लूप है वो उसका उल्टा घूम रहा है। तो मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है लूप। तो अब यहाँ सिंबल यह लगेगा, यहाँ सिंबल लगेगा पॉजिटिव का, तो मैंने लिख दिया पॉजिटिव का IR। अगेन आपको अगर लूप लॉ समझ नहीं आया कि कैसे हो तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। अब लूप लॉ के हिसाब से इन तीनों का सम जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब मैं इसको थोड़ा बेटर वे में लिख देता हूँ ताकि हमारी इक्वेशन बन जाए। तो वो इक्वेशन बनाने के लिए मैं IR को उधर भेज दूंगा और ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। कैसे पॉजिटिव हो जाएंगे, IR को उधर भेजा था तो वो भी नेगेटिव का हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव कट में सारे और ये बन गया पॉजिटिव में सब। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब पहले लूप का काम हो गया, हम बनाते हैं सेकेंड लूप। और सेकेंड लूप का भी नाम दे देते हैं। तो मैं ले लूँगा BCDB। ये लूप बना दिया मैंने एक। ठीक है, BCDB। तो यहाँ पे करंट जहाँ से एंटर करना है पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया, और पहले लूप के अंदर करंट क्या है, I2 माइनस का IG। ठीक है, तो ये पहला करंट हो गया और इसका रेजिस्टेंस क्या है, वो है Q। ठीक है, और ये क्या एंटर कर रहा है, ये एंटर कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव में, मतलब इसके ऊपर साइन लगेगा नेगेटिव का। अब आगे चलता है लूप में। अब लूप की डायरेक्शन के हिसाब से करंट जा नहीं रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है अपोजिट में। पॉजिटिव ये नेगेटिव ये होगा। तो लूप कहाँ से एंटर कर रहा है, लूप एंटर कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे करंट कौन सा, यहाँ पॉजिटिव का करंट आ जाएगा पहली चीज़ तो। और वो क्या है, वो है I1 प्लस IG। और इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो में कैंसिल टूट गया। इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इस। नाउ अगेन लूप जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जो हमारा IR होगा वो भी पॉजिटिव का होगा। एक तो मैं कैमरा ऊपर करना भूल जाता हूँ। तो वो हो जाएगा पॉजिटिव का IG। ये सबका सम इक्वल्स टू 0 हो गया अगेन लूप लॉ के हिसाब से। तो फिर से एक बेटर इक्वेशन बनाने के लिए जो नेगेटिव साइन वाला है ना, जो नेगेटिव साइन का IR है, उस IR को मैं उस साइड भेज देता हूँ।
जो हो जाएगा माइनस का नहीं, अब पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव लिखते हैं सीधा सिंपल सा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब एक और चीज़ याद रखना, हम कर रहे हैं बैलेंस कंडीशन की बात, तो बैलेंस कंडीशन में आई जी की वैल्यू कितनी होती है याद हो तो, एट द टाइम ऑफ बैलेंस आई जी इक्वल्स टू 0। तो ये भी हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो बैलेंस पे मतलब एट बैलेंस पे आई जी की वैल्यू होती है 0। अब मैं इसको इसमें पुट कर देता हूँ, जितने भी आई जी लिखे हुए ना सब जगह पे। तो यहाँ पे आई जी पुट करा तो ये पूरा वो 0 बन गया। तो क्या बचा, आई टू पी इक्वल्स टू आई वन आर। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब दूसरे वाले में पुट करते हैं सेकेंड लूप में, यहाँ पे पुट करा, यहाँ पे पुट करा, ठीक है। तो एक तो ये आई जी जो था वो 0 हो गया, और यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। यहाँ पे भी पुट कर लिया तो मेरा बन गया आई वन एस, क्योंकि आई जी 0 हो गया, प्लस ये पूरा 0 इक्वल्स टू आई टू क्यू, क्योंकि वापस से आई जी तो 0 हो गया। ये चौथी इक्वेशन बन गई हमारी। अब मैं इसको थोड़ा बेटर वे में लिख देता हूँ ताकि 0 0 हटा के ये आई टू क्यू के इक्वल। अब देखो यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन बना ली 3 और 4। अब हमें करना है इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड, ताकि हमें बैलेंस की कंडीशन मिल जाए। हाँ मैं सोच रहा हूँ क्या अजीब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स है भाई, कुछ भी कराती। इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन फोर्थ, या इक्वेशन फोर्थ डिवाइड बाय इक्वेशन थर्ड, जैसा आप करो काम चल जाएगा। मैं फोर्थ को थर्ड से कर देता हूँ। अभी तो मैं इसको जैसा पेपर पे लिखा है वैसे ही कर देता हूँ, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से डिवाइड। लेकिन मुझे चाहिए कि आई वन के अपन में आई वन है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ, आई टू क्यू इक्वल्स टू आई वन एस, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे आई टू पी डिवाइड बाय अपॉन में नीचे इसके आई टू क्यू इक्वल्स टू आई वन आर, आई वन आर, उसके डिवाइड में आ जाएगा आई वन एस। आई वन से आई वन कट गया, आई टू से आई टू कट गया, जो बचा वो था पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। बस यही है, दिस इज द बैलेंस कंडीशन। यही था इसका डेरिवेशन, इससे ही करना था। एक बार वापस से देख लेते हैं शुरू से। तो हमने स्टार्ट कैसे करी, हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया, फिर हमने करंट का फ्लो करवाया। करंट जंक्शन पे कटता है तो हमने उसको अलग अलग हिस्सों में काटा, इसको आई वन आई टू नाम दे दिया। फिर जो आई टू करंट था वो ऊपर जाके दो हिस्सों में कट रहा था, तो वहाँ से ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। ये आई जी करंट बना दिया जो गैल्वेनोमीटर के पास था, और दूसरे वाले को आई टू में से माइनस कर दिया। मतलब सिंपल सी चीज़ है, आपको जंक्शन पे दो हिस्से करने होते वो करें, ठीक है। यहाँ पे सम हो गया, ऊपर माइनस हो गया। और फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया कि सही है या नहीं, तो हाँ तो सही तो आ रहा था। फिर हमने लिया लूप, कौन सा लूप लेंगे, इसमें बैटरी ना हो वाला लूप। तो ये दो लूप लिए हमने। पहला लूप ये रहा जिससे हमें ये मिला, मतलब ये इक्वेशन मिली। एक तो मेरे को बोलना भी नहीं आता। फिर सेकंड लूप ये मिला, उससे ये इक्वेशन मिली, ये मिला वो मिला, ये करा वो करा, ये करता रहता हूँ बैठे बैठे, छोड़ो। अब बैलेंस कंडीशन में जो आई जी होता है वो 0 होता है, ये एक फैक्ट है। तो हमने उसका इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे दो इक्वेशन बना दी, और फिर जो दोनों इक्वेशन बनी उनको आपस में डिवाइड कर दिया। ये थोड़ी बहुत बेसिक मैथ्स लगाने के बाद में जो हमें आप आंसर मिलता है, यही बैलेंस कंडीशन, यही चैप्टर है, यही टॉपिक है। अरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काय का इंपॉर्टेंट, इतना ईजी है, कोई भी कर सकता है। जय हिंद।